रासेश्वरी देवी जी संत शिरोमणि जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की शिक्षाओं और आध्यात्मिक विचारों को अपने प्रवचनों से जन जन तक पहुंचाने का महती कार्य कर रही हैं परम आदरणीय रासेश्वरी देवी जी, जिनका संकल्प है कि वो वैदिक विजडम यानी कि वैदिक ज्ञान को घर घर तक पहुंचाएंगी और इसी क्रम में उन्होंने करीब 9 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है। 155 कार्यक्रम किए हैं 15 राज्यों में और इस इनिशिएटिव को नाम दिया है उद्दिष्ट जागृत और उनको इसी योगदान के लिए आज सम्मानित किया जा रहा है युवा आध्यात्मिक गुरु सम्मान पुरस्कार से। जोरदार आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ आध्यात्मिक प्रचारिका पूजनीय रासेश्वरी देवी जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से गुरु द्वारा निर्देशित वास्तविक आनंद का मार्ग दिखाकर अनेकों का जीवन बदल डाला है। वस्तुतः उनकी अनूठी वक्तृत्व शैली श्रोताओं के विचारों को तो उद्वेलित करती ही है, साथ ही उनके मन में भगवत प्रेम की मीठी झनकार पैदा कर देती हैं और श्रोता अनायास ही इस दिव्य प्रेम पथ पर चल पड़ते हैं। गत 3 दशकों में पूजनीय देवी जी देश विदेश में 15,000 से अधिक घंटों का प्रवचन दे चुकी हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। उनके प्राणों की गहराई से निकला भगवद नामोच्चार साधकों की चेतना को झंकृत कर देता है और वे अंतरयात्रा की ओर चल पड़ने को प्रेरित हो जाते हैं। अब तक उन्होंने भारत और विदेश के 150 से अधिक शहरों में लगभग 200 साधना केंद्र स्थापित किए हैं, जहां साधक अनवरत रूप से साधना करने का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने उड़ीसा में ब्रज गोपिका सेवा मिशन नामक एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था की स्थापना की है, जो लोगों के आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण हेतु लगातार सेवा कार्य कर रही है। उनका एकमात्र मिशन अपने गुरु द्वारा स्थापित उस अद्वितीय सिद्धांत को विश्व भर में प्रचारित करना है, जो शाश्वत आनंद प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। देवी जी का जन्म सन 1968 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। कहते हैं कि भावी अपना संकेत पहले ही दे देता है। इसका प्रमाण यह है कि मात्र 21 दिनों की अवस्था में उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु संत शिरोमणि स्वामी श्री कृपालु जी महाराज से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्ववर्ती 4 जगत गुरुओं के बाद स्वामी श्री कृपालु जी महाराज ने मौलिक जगत गुरु पद को अलंकृत किया है। यह उपाधि उन्हें वेदों शास्त्रों के 500 मर्मज्ञ विद्वानों की सभा काशी विद्वत परिषद द्वारा प्रदान की गई है। साथ ही इनमें भगवत प्रेम प्राप्त संत के दिव्य भावावेशों को अवलोकित कर इन्हें भक्ति योग रसावतार कहा। श्री महाराज जी ने भगवत प्रेम के सिद्धांत पर अथक भाव से हजारों प्रवचन दिए हैं एवं कई पुस्तकों की रचनाएं की हैं। उनमें प्रेम रस सिद्धांत 1008 पदों वाली प्रेम रस मदिरा एवं 11,000 दोहों का संग्रह राधा गोविंद गीत उनकी बेहद प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मानवता के परम कल्याण हेतु उन्होंने भक्ति के कई स्मारक बनवाए, जैसे मनगढ़ में भक्ति धाम, वृंदावन में प्रेम मंदिर एवं बरसाने में कीर्ति मंदिर। मनगढ़ में कन्याओं के लिए पूर्णतः निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है, जहां किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होती है। इसके अलावा श्री महाराज जी ने 3 निशुल्क अस्पताल खोले हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक रोगियों की अनवरत सेवा कर रहे हैं। श्री महाराज जी से देवी जी के मिलन की कथा कुछ ऐसी है कि एक बार देवी जी के नगर भिलाई में महाराज श्री का प्रवचन हो रहा था।
इनके माता पिता इन्हें आशीर्वाद दिलवाने हेतु महाराज जी के पास ले गए थे। श्री महाराज जी ने 21 दिवसीय बालिका शिशु को देखते ही गोद में उठा लिया और यह भविष्यवाणी कर दी, यह आज से तुम्हारी नहीं मेरी संतान है, जो भविष्य में मेरी प्रचारिका बनकर वेदों शास्त्रों के शाश्वत ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगी। अपने परम ज्ञानी, अकारण कृपालु और अपार स्नेही गुरु जी की देख रेख में पली बढ़ी देवी जी की आत्मा दिव्य ज्ञान और अकारण प्रेम से पोषित होती रही और समय बीतने के साथ गुरु के प्रति उनकी सेवा भावना बलवती होती गई। अंग्रेजी में एमए की डिग्री हासिल करने के पश्चात श्री महाराज जी के दिशा निर्देशन में देवी जी ने वेदों शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त कर मात्र 6 महीने में ही निपुणता हासिल कर ली। अंततः 15 अक्टूबर 1989 को श्री महाराज जी ने उन्हें प्रचारक का दिव्य वस्त्र प्रदान किया। तब से लेकर आज तक देवी जी ने अपने दार्शनिक प्रवचनों द्वारा जिज्ञासुओं के तमाम आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान का अथक प्रयास कर रही हैं। देवी जी ने अपने प्रवचनों में वेदों, उपनिषदों, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण आदि के अलावा और ये ब्रह्म विद्या क्या है? ऐसी विद्या का ज्ञान, ऐसी विद्या को पा लेना जिस ज्ञान के धारण करने पर भगवान को देख सकते हैं, भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं, उनसे एकत्व हो सकता है। वे पाश्चात्य दार्शनिकों सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, स्पिनोजा तथा रेने डेकार्ट आदि के सिद्धांतों के माध्यम से यह प्रमाणित करती हैं कि जीव का अंतिम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है। You never started any spiritual discipline during your childhood, nor in youth, nor in middle age. Then how come you are thinking that you will be fully detached from these worldly pleasures during old age? देवी जी द्वारा बीच बीच में भक्ति भावावेशित स्वर में हरि गुरु की महिमा का मधुर गायन श्रोताओं को बरबस आनंद सागर में डुबो देता है। उनके अनूठे सत्संग ने लोगों की जीवन शैली को सहजतः भगवत प्रेम प्राप्ति के पथ की ओर मोड़ दिया है। उनके अपनेपन और ममत्व भरे व्यवहार ने अनेकों का जीवन बदल डाला है। उन्होंने उड़ीसा के टांगी नामक गांव में ब्रज गोपिका धाम, पुरी में जगत गुरु धाम, नवद्वीप में भक्ति धाम एवं दार्जिलिंग में कृपालु कुंज नाम से 4 आश्रमों की स्थापना की है, जहां इनके विश्वव्यापी मिशन से जुड़े लोग अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। देवी जी वर्ष भर में कई ऐसे शिविरों का आयोजन करती हैं जहां वे साधकों के आध्यात्मिक विकास हेतु भगवत प्रेम प्राप्ति की साधना के गहन किंतु आनंददायी सत्रों का संचालन करती हैं। इन शिविरों में अभ्यासी साधक एक काल्पनिक सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करते हैं, जहां वे हरिगुरु की दिव्य लीलाओं में शामिल होते हैं, उनके अवलोकन का आनंद लेते हैं। ज्यों-ज्यों भाव की गहनता बढ़ने लगती है, उनकी आंखों से आनंद के अश्रु स्वतः बहने लगते हैं और वे धीरे धीरे भाव की ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं। देवी जी इस तथ्य के प्रति अत्यधिक सजग हैं
कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों की नींव बालपन में ही तैयार होती है। प्रतिवर्ष बाल विकास साधना शिविर का आयोजन कर वे इस गुरु दायित्व को गंभीरता से निभा रही हैं। आज के तमाम चुनौतियों से भरे युग में इन शिविरों की प्रयोगशाला में वे बच्चों के स्वस्थ भविष्य की नींव तैयार करने में अनवरत रूप से संलग्न हैं। वे युवा उत्थान शिविर नामक युवा विकास कार्यक्रम भी आयोजित करती हैं। जीवन का सबसे सार ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान ये नेचुरल हमारे अंदर है। मुझे खुशी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए। ये नेचुरल वे में हमारे अंदर पैदा होने से स्टार्ट हो गया। ये सिद्ध करता है कि ये ज्ञान एक्सटर्नल ज्ञान नहीं है, ये बाहरी वहाँ ज्ञान किशोरों नहीं और है, युवाओं ये को limited ज्ञान भावनात्मक नहीं है। और सामाजिक विकास के साथ आध्यात्मिक चेतना की जागृति का पूरा अवसर मिलता है ताकि उनकी बुद्धि सही दिशा में कार्य कर सके। ब्रज गोपिका सेवा मिशन के तत्वाधान में पूजनीया देवी जी आए दिन समाज सेवा हेतु हेल्थ कैंप के अलावा ऐसे कैंपों का आयोजन करती हैं जिनके माध्यम से जरूरतमंद लोगों के मध्य भौतिक आवश्यकताओं की चीजें जैसे वस्त्र, कंबल, बर्तन, साइकिल, स्कूल बैग, कॉपी आदि वितरित की जाती हैं। देवी जी ने अपने अथक एवं निरंतर प्रयास से अनेक लोगों को आध्यात्मिक पथ की ओर मोड़ देने का परम कल्याणकारी कार्य किया है, जिसे रेखांकित करते हुए उन्हें वर्ष 2019 में आदर्श युवा आध्यात्मिक गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार करते हैं वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि श्री महाराज जी ने भगवत संदेश प्रचारित करने हेतु देवी जी को चुना है, जिन्होंने उनके द्वारा दी गई सेवा को अपने जीवन का पर्याय मानकर ग्रहण किया है तथा परम स्नेह और श्रद्धा से उस परम संदेश को प्रचारित करने हेतु संकल्पबद्ध हैं। देवी जी का यह मानना है कि भगवान की अपार कृपा से उन्होंने वैसा गुरु पाया है जो स्वयं दिव्य प्रेम का अवतार है। अतः उनके जीवन का प्रत्येक पल गुरु सेवा को समर्पित है। उनकी यह आकांक्षा है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उस दुर्लभ ज्ञान से अवगत कराएं जो उन्हें अपने गुरु की अकारण कृपा से मिला है, जो परम ज्ञान चेतना को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने वाला है, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है, जो शाश्वत है, पल पल बढ़ता ही जाएगा, जिसे पाकर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता।